नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, फाइनल घड़ी आ गई है, पांचवा टेस्ट मैच चालू है। यह टेस्ट मैच निर्णय करेगा कि श्रृंखला इंग्लैंड जीतती है या श्रृंखला बराबर होती है। दोस्तों, आज भारत ने खेल समाप्त होने तक 204 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। लगभग 64 ओवरों का खेल हुआ है। पानी आनी गिर गया था, उससे वो 30 ओवर के लगभग 25-30 कम हो गए। शुरू से चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले टीम सिलेक्शन। टीम जब घोषित हुई, लोगों को कुछ ऐसे नाम अचरज भरे मिले, जैसे प्रमुख जो जिसमें चर्चा की जो विषय हो सकता है वो है करुण नायर टीम में आए। यानी कि बल्लेबाजों पर भरोसा जताया उन्हें, बल्लेबाजी कमजोर लगी। एक उनने पुख्ता बल्लेबाज हटा दिया शार्दुल ठाकुर की जगह पर और आए करुण नायर। दोस्तों, जिस तरीके की पिच है, अभी तक 64 ओवर फेंके गए हैं, लेकिन बॉल अभी भी कभी दाएं जाती है कभी बाएं जाती है। यानी सीम भी हो रही है, स्विंग भी हो रही है, बिल्कुल हरी घास है। यानी जैसी इंग्लैंड की पिचें होती है वैसी पहली पिच मिली है पांचवे टेस्ट मैच में। नहीं, अभी तक तो पाटा पिच मिल रही थी जब इतने रन बन रहे थे। इस पिच पे 204 रन कम लग रहे हैं, लेकिन पिच के हिसाब से 204 रन पर्याप्त है। थोड़े से कम मान लो आप, 40-50 रन, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि पिच बड़ा खतरनाक है। यहाँ जो तरीके से खेलेगा वो खेल पा रहा है। लापरवाही बिल्कुल इस पिच पे बर्दाश्त नहीं है, और इसी का यही कारण है कि 6 विकेट चले गए स्लिप पर, कीपर पर, वहीं आउट हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले टीम सिलेक्शन पे चर्चा होगी कि भाई जब इतनी खतरनाक पिच है, दिख रही है ग्रीन पिच है, इंग्लैंड वाले 4-5 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, आपने जो चौथा थोड़ा सा मीडियम पेसर है जो कुछ था शार्दुल ठाकुर, उसको भी बिल्कुल हटा दिया। यानी आपके पास अब केवल इस ग्रीन पिच के लिए मात्र 3 फास्ट बॉलर है। उनमें भी अगर बाई चांस जिस तरीके से आज उनका इंग्लैंड का एक फास्ट बॉलर वॉक्स है, तो ना वो कंधे की चोट लग गई, उसको बाहर हो गया। ऐसे अगर कि भारत का कोई टीम में से आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज में से होता तो फिर क्या परिस्थिति बनेगी, कौन बॉलिंग करेगा। यानी बॉलिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इस तरीके की रणनीति बनाई गई है कि भाई हम रन ज्यादा बनाएंगे, हम 20 विकेट नहीं लेंगे। जिस तरीके से जो भारत 2-1 से श्रृंखला में आगे चल रहा हो और यह सोच रहा हो कि भाई अधिक फास्ट बॉलर बल्लेबाजों को लाओ और मैच ड्रॉ करा लेंगे अपन, और ड्रॉ हो गया तो हम श्रृंखला जीती जाएंगे, जबकि है बिल्कुल इसका उल्टा। अगर मैच ड्रॉ भी होता है तो अपन श्रृंखला हारे जाएंगे। तो अपन ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि अपन को जहाँ फास्ट बॉलर 4 कम से कम रखने चाहिए थे। जिस तरीके की पिच और वो दिखाई दे रहा है, 60 ओवर होने के बाद भी ना तो बॉल में कोई कमी आई, ना उसकी चमक में कमी आई। ऐसी बॉल लग रही है जैसे अभी नहीं आई हो, और उसी तरीके से सीम और स्विंग हो रही थी वो। लेकिन बॉलर खिलाए केवल 3 और बल्लेबाज बढ़ा लिए अपन ने। बल्लेबाजी पर जो हर टेस्ट मैच में ध्यान देते आए हैं वही अपन ने फिर किया। अब देखते हैं अपन इनके आगे चल के 20 बल्लेबाजों को आउट कर भी पाते हैं कि नहीं। इंग्लैंड वाले तो चाहेंगे ड्रा हो जाए तो भी वो जीत जाएंगे, लेकिन अपन ने एक सबसे बड़ी बात ये गलती की। नंबर 2, भाई कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। देखो, कुलदीप को तो अब यह मान लेना चाहिए कि जब तक गौतम गंभीर टीम में है, वो भारत के बाहर शायद ही उनको टेस्ट टीम में मौका मिले। वो भारत की जब घूमती हुई पिचें होंगी वहाँ उनको खिलाया जाएगा। जब इंग्लैंड ऐसी ऐसी पाटा पिचों पर उन्हें नहीं खिलाया गया, तो अब वो उम्मीद ना करें जब तक गौतम गंभीर कोच हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा बात है वे महत्व दे रहे हैं वशिष्ठ सुंदर, रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाजों को। यानी कि जो बल्लेबाजी भी कर लें और बॉलिंग भी कर लें। और कुलदीप यादव बेचारे इतने अच्छे बल्लेबाज है नहीं। तो जब तक गौतम गंभीर है, अगर गौतम गंभीर लंबे समय तक चलते हैं तो कुलदीप यादव अपना टेस्ट करियर खत्म ही समझे। अर्शदीप सिंह, भाई अर्शदीप जसप्रीत बुमराह के बाद इंडियन टीम में फास्ट बॉलिंग में सबसे प्रभावशाली बॉलर बन के उभरे हैं पिछले 1-2 साल में। आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं T20 का और वनडे का।
और जब आप उन्हें टेस्ट में आजमाओगे नहीं तो आप कैसे अंदाजा लगा पाओगे कि वो टेस्ट लायक हैं या नहीं। यह सोचने वाली बात है। गंभीर के भाई कभी प्रसिद्ध कृष्णा आ जाते हैं, कभी हर्षित राणा आ जाते हैं, अर्शदीप नहीं आ पाएंगे। अब तुम अगली श्रृंखला में देखना, अगर हर्षित राणा टीम में आ गए तो अर्शदीप जी की जगह बनना बहुत मुश्किल है। दुर्भाग्यशाली रहेंगे वो इस मामले में कि भाई गौतम गंभीर उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं जता रहे हैं। अंशुल कंबोज पे जताएंगे, आकाशदीप पे, प्रसिद्ध कृष्णा पे, सब पे, लेकिन अर्शदीप नहीं आएंगे जो कि T20 और वनडे के बहुत अच्छे बॉलर के रूप में उभरे हैं और लेफ्ट हैंड बॉलर है जो कि भारतीय टीम में कोई है नहीं। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, उनके दुर्भाग्य। दोस्तों इंडियन बल्लेबाजों में आज बल्लेबाजी करने आए, पिच तो कठिन थी, तो यह तो स्वाभाविक है कि हर बल्लेबाज ऐसी पिच पे इंडिया का नहीं खेल पाएगा। तो ग्रीन पिच है, वहाँ अनुभवी और टेक्निकल बल्लेबाज चाहिए। केएल राहुल से उम्मीद थी, केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, इसीलिए 6 विकेट जल्दी आउट हो गए क्योंकि दोनों एंड से विकेट गिर रहे थे। पहले बात करें जायसवाल। दोस्तों जायसवाल तो इस श्रृंखला में सबसे अधिक फेल वही रहे हैं। उनसे अच्छी बल्लेबाजी जडेजा तक सबने की है, यानी केएल राहुल, शुभमन गिल, जडेजा, ऋषभ पंत। इन सब के बाद उनका नंबर आता है, यानी कि उन्होंने अगर बल्लेबाजी देखी जाए तो आप उनकी तुलना या तो करुण नायर, साई सुदर्शन जो कि पूरे टेस्ट नहीं खेले, इनसे वो ऊपर थोड़े बहुत होंगे, बाकी वो बिल्कुल फेल है। उनके आउट होने का स्टाइल वही है, और स्टंप के बाहर गेंद टिप्पा खाती है और एकदम इन स्विंग होती है, अंदर आती है मिडिल स्टंप पे, या तो वो बल्ला लग के स्लिप पे आता है या वो LBW आउट होते हैं। फेल चल रहे हैं तो वो आउट हो गए। केएल राहुल दुर्भाग्यशाली रहे, इस तरीके से वो पहले भी आउट हो चुके हैं, आज फिर आउट हो गए। लेकिन जय पिच केएल राहुल जैसों के लिए वो लंबी पारियां खेल सकते हैं। सबसे बड़ी दुर्घटना घटी कप्तान शुभमन गिल की। भाई तीसरा टेस्ट जो अपन हारे थे, उस हार के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण था दोस्तों, एक कारण था कि तीसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत रन आउट हुए थे और वही रन आउट जाके आज होते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल अब कितना अंतर पड़ेगा आगे चल के देखेंगे। जो एक समझ में नहीं आई, जो बॉलर सीधी बॉलर के हाथ में गेंद जा रही थी, सामने दिखाई दे रहा था कि बॉल उसके पास है, फिर इतनी स्पीड में दौड़ के आने की क्या आवश्यकता थी। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनना था उस रन का। टेस्ट मैच चल रहा है, एक रन के लिए रिस्क लेना, क्योंकि एक टेस्ट मैच लगभग अपन ऐसे ही एक रन आउट की वजह से हार चुके हैं, और कप्तान होके ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत टीम पर कितनी भारी पड़ेगी जी आगे चल के देखने वाली बात होगी। साई सुदर्शन ने की जो आउट हुए वो एक बहुत अच्छी गेंद थी, उस पर कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता था। रविंद्र जडेजा भी अच्छी गेंद पे आउट हुए, तो इनके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अच्छी गेंद थी और कोई भी बल्लेबाज होता तो वो आउट हो सकता था। दोस्तों एक गौर करने वाली बात है कि ऋषभ पंत टेस्ट टीम के बड़े अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। उनके अगर रिकॉर्ड देखे जाए तो जो महान बल्लेबाज हुए हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर के जितने टेस्ट मैच उनने खेले है और उनसे तुलना की जाए तो ऋषभ पंत की अच्छी पारियां हैं। क्या कारण है? क्या वो बहुत टेक्निकल रूप से बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं? क्या वो बड़े बड़े जो टेक्निकल बल्लेबाज अच्छे माने जाते हैं, BBS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, उनसे अच्छे हैं? नहीं, लेकिन फिर भी उनकी रन रेट, शतक, अर्धशतक सब अधिक क्यों है? उसका कारण है उनकी आक्रामकता। वो टेस्ट क्रिकेट में भी आक्रामक बने रहते हैं और टारगेट भी करते हैं बॉलरों को, कौन सा बॉलर को मारना है, कौन से को नहीं, तो वो उसमें सफलता मिलती है क्योंकि फील्डिंग क्लोज रहती है। अगर आप टारगेट करोगे और थोड़ी आक्रामकता दिखाओ, रन बहुत जल्दी स्पीड में बनते हैं। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी में अगर अब जो आज के बल्लेबाज हैं उनमें आप देखो जाए और आपसे पूछा जाए कि सबसे आक्रामक बल्लेबाज कौन है टेस्ट में, सबसे तेज खेलता हो, तो दो नाम ओवर के सामने आएंगे। कुछ लोग ऋषभ पंत का कहेंगे, अधिकांश लोग, और जायसवाल का। अब बाकी के बल्लेबाजों को नाम लो, इनको छोड़ के तो अपने दिमाग में नहीं आएगा कौन आक्रामक है। इनमें उल्टा कंपटीशन है भाई। साई सुदर्शन, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर,
ये इतना धीमा खेलते हैं, इतना धीमा कि हद हो जाती है। भाई फुल टॉस बॉल पे भी प्लेट कर देंगे, ऐसे प्लेयर है ये। जबकि बॉलर एकदम से हावी हो जाती है, भाई कोई बॉल मिल रही है मारने लायक उसको मारो, थोड़ा बॉलरों पर दबाव बनाओ, स्पीड से रन बनाओ, प्रयास नहीं किए जाते, बिल्कुल धीमा 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 धीमा। सारे बॉलर जब तक हावी हो जाते हैं वो परिस्थिति आ जाएगी, एकदम शॉट मारने के प्रयास ही नहीं, ये स्थिति है। इनमें अगर देखा जाए तो इन चारों में कौन सबसे धीमा खेलता है, जब पूछा जाए तो आदमी बता नहीं पाएगा कि केएल राहुल है कि साई सुदर्शन की जडेजा की वॉशिंगटन सुंदर। सभी है, कोई 12 बॉल पे खाता खोलता है, कोई 15 बॉल पे, कोई 14 बॉल पे, इस तरीके से। और आज भी यही हुआ। जायसवाल 2 रन बना के आउट हो जाते हैं, केएल राहुल 14 रन बना के, गिल 21 रन बना के, साई सुदर्शन 38 रन बनाते हैं और 108 गेंद खेलते हैं, जडेजा 19 रन और ध्रुव जुरैल 19 रन। तो ध्रुव जुरैल ने 19 रन बनाए, लेकिन उनके 19 रन में कोई जमे नहीं, वो वही गली के ऊपर से या स्लिप के ऊपर से उनके 1-2 चौके लगे और वहीं पे वो आउट हो गए। और कहीं उनके शॉट दिखाई नहीं दिए, ना कोई अच्छी उनकी प्लेट वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ एकदम फ्लॉप टाइप रहे वो, अच्छे बल्लेबाज दिखाई नहीं दिए आज के मैच में तो बिल्कुल भी। करुण नायर लास्ट में आके थोड़े शॉट आउट उन्होंने लगाए, और उनको भी मालूम है कि यह टेस्ट मैच उनके जीवन का आखिरी टेस्ट मैच साबित हो सकता है अगर इसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अब उनके पास ये लास्ट मौका है, 52 रन पर वो खेल रहे हैं अभी, और अगर इसमें वो शतक लगा देते हैं तो आगे जो टेस्ट मैच होंगे उनमें उनको टीम में जगह मिल जाएगी। और अगर इसमें भी फ्लॉप हो गए, ऐसे उन्होंने आज 52 रन बनाए, कल वो 2-4 रन बना के अगर आउट हो जाते हैं तो फिर उनका करियर डीयर क्रिकेट का यहीं पे खत्म हो जाएगा। दोस्तों जीते तो आज की मैच की बात। अब कल अभी 264 रन बन चुके हैं और 6 विकेट गिरे हैं। ये 2 प्रमुख जी बल्लेबाज, इनको अपन कह सकते हैं, करुण नायर और तुम्हारे सुंदर। सुंदर की ये विशेषता है कि सुंदर अगर शुरू की 10-12 बॉल है 15 में आउट नहीं हुए तो वो रन कितने भी बनाए, लेकिन बॉल है तो वो 100 खेलते हैं फिर कम से कम। और अभी भी सुंदर 19 रन बना के खेल रहे हैं और लगभग 100 बॉल में खेलेंगे तो उससे ज़्यादा भी खेल सकते हैं। तो कल इन लोगों के ऊपर है, कम से कम लंच तक जय साझेदारी चलनी चाहिए अगर टीम को अच्छा स्कोर बनाना है और फाइट रहना, क्योंकि उनके बल्लेबाज ऐसे हैं कि कोई भी एक बल्लेबाज अगर 100 बॉल खेल गया तो वो कम से कम 70 रन बनाता है, और अगर डकैत खेल गया तो 100 बॉल पर 100 के ऊपर ही रन होंगे, वो 100 के ऊपर निकल जाती है उसकी स्ट्राइक रेट। और उनके और भी बल्लेबाज हैं, सब तेज खेलते हैं। तो थोड़ा सा स्कोर चाहिए इंडिया को। इंडिया ए टेस्ट मैच ड्रा में संतुष्ट नहीं हो सकती, जीतना है। और जीतने के लिए कम से कम 300 350 रन होने चाहिए। पिच खतरनाक है, अगर 350 रन तक पहुंच गए अपन, 300 के ऊपर भी पहुंच गए तो सहज नहीं है रन बनाना। तो पिच है उस हिसाब से 64 ओवर होने के बाद भी बॉल में कोई नमी नहीं आई है, कोई नरम नहीं पड़ी, कठोर बॉल धरी है, चमकदार बॉल है। अब देखते हैं कल क्या होता है। परिस्थितियां तो ठीक है, कुल मिला के जो विकेट जल्दी जल्दी गिरे, लास्ट में थोड़ी साझेदारी हो गई, 200 के ऊपर अपन ने क्रॉस कर लिया है, तो अपन उम्मीद करेंगे कि वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर एक अच्छी पारी खेलेंगे कल। कम से कम एक सेशन तक तो इनकी जोड़ी चलेगी। एक सेशन अगर जो खेलते हैं तो 300 के ऊपर रन निकल जाएंगे और फिर कंपटीशन होगा, बराबर का टेस्ट मैच होगा। उनमें भी कोई विशेष बॉलर नहीं है, और उनके भी बल्लेबाज देखा जाए तो केवल जे रूट वो चल रहा था और उनके कप्तान स्टॉक है नहीं, तो उसका फायदा भी इंडिया को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।